तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आप इससे बहुत ज्यादा देखेंगे। मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, चीन पर भी महसूलात लगाने का इंदिया। कहा रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। ट्रंप के फैसले ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। इक़दाम गैर मुनसिफाना और बिला जवाब करार। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। राहुल गांधी की वज़ीर आज़म पर शदीद तनक़ीद। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कमजोर वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चौथे रोज भी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,700 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड। जश्न आजादी मार्का हक। सिंध हुकूमत का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आजादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थर पारकर तक सफर करेगी। भारत के खिलाफ फतह की खुशी में यौम आजादी शानदार अंदाज में मना रहे हैं। वजीर आला सिंध की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इजलास में यौम आजादी की तकरीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। बलूचिस्तान के इलाके मसूंग में फितनतुल हिंदुस्तान का फोर्सेस गाड़ी पर हमला। मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस की कुर्बानी लाजवाल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। लकी मरवत में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। वांडा शाहमदू में 2 नौजवानों को गोलियां मार दी गईं। गंडी खान खेल में गोलियों से छलनी लाश मिली। तहकीकात जारी। सवात में फजागट के मकाम पर जमुर्द की कान बैठ गई। इमदादी कारकुनों ने 7 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 कारकुनों को जिंदा निकाल लिया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। और गढ़ी खैरों में गांव अली दड़ी के मकाम पर 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। पानी मुख्तलिफ देहातों की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। सियालकोट, जेहलुम, गोजरखान और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया। मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बता दिया, चीन पर भी महसूलात लगाने का इंदिया। कहा रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। इन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन की जंगी मशकों को फंड्स फराहम करते हैं। साबिक बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। सवाल उठाया, बरतानिया और बाकी यूरोप को ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी भारत पर टैरिफ आयद करने की हिमायत की। लिखा, सस्ता रूसी तेल खरीदना इतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। भारत रूस से तेल दरामद कर रहा है, वो यूक्रेन में जंगी मशीनों को ईंधन फराहम कर रहा है। ट्रंप के फैसले ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। इक़दामात गैर मुनसिफाना और बिला जवाज करार। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेंगे। राहुल गांधी की वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। बोले, मोदी ने अमेरिका में अडानी के खिलाफ तहकीकात के बाइस लब सी लिए। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कमजोर वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, अडानी कमजोर वज़ीर आज़म की कमजोरी है। अब मोदी हिम्मत करें और ट्रंप को जवाब दें।
बलूचिस्तान के रखे मसूम में फितनतुल हिंदुस्तान का फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 अहलकार शहीद। नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस भी शोहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार, पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस पर हमले की मजम्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें झूठ का पलंदा। DGISPR का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू, मुमकिना भारतीय जहरियत पर सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। कहा पाकिस्तान इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से जवाबी वार का आगाज करेगा। भारत के अंदर गहराई से हमला किया जाएगा। इंडिया को समझना होगा कि उन्हें भी हर जगह मारा जा सकता है। WM की क़यादत, उनके लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि फिलहाल उन्होंने जाना मौखर किया है। ज़ियारात के लिए ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी के खिलाफ कराची में एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद MWM ने अपना मार्च आज दोपहर तक मौखर कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया बजरिया सड़क इराक जाने में सिक्योरिटी खदशात हैं, पूरी कोशिश करूंगा ज़ायरीन का मसला हल हो। कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है आज दोपहर तक मामलात हल हो जाएंगे, तय होने वाली बातों पर अमल दरामद कराऊंगा। IG इंतजार करते रह गए मगर एहतजाज के लिए कोई नहीं आया। फसादी क्या जाने खिदमत का मजा, फितने और आग लगाने की सियासत का खात्मा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन पर फिर वार, कहा अब पंजाब का मुकदमा साजिशों के बजाय खिदमत से लिखा जाएगा। लाहौर को पूरा पंजाब समझने की बात दुरुस्त नहीं। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक 5 लाख अफराद को घर का मालिक बनाने का आज़म। पाँच अगस्त का एहतजाज, अडियाला जेल पर मार्च क्यों नाकाम हुआ? PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। अरकान ने कोशिश की लेकिन असेंबली का गेट ही बंद था। बैरिस्टर गौहर की सफाइयां, सलमान अकरम राजा ने एक्शन की वार्निंग दे दी। मामला पार्टी में उठाने का ऐलान, कहा एहतजाज के लिए न आने वालों को ठोस जवाब पेश करना होगा। PTI रहनुमाओं के मुताबिक बानी पार्टी कारकर्दगी से खुश, एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी। 9 मई केसेस में सजा पर नाअहली। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर यूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। ECP और दीगर फ्री कैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जरताज गुल और शिबली फराज की हिफाजती जमानत मंजूर। बैरिया टाउन की बड़ी करप्शन बेनकाब, 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। मलिक रियाज खुद को कानून के हवाले कर दें, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए जा रहे थे। सफारी अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा था। FIA छापे से पहले दस्तावेजात जलाने की कोशिशें की गई। लाहौर के इलाके चुंग में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस, CCD मॉडल टाउन का कसूर में छापा, मुबैना मुकाबले में चौथा और